की रात को सैम का मर्डर होता है। 3 अक्टूबर की सुबह विजय घर लौटता है और सैम की गाड़ी को क्वारी में ढकेल देता है। इसके बाद विजय अपनी कहानी को सपोर्ट करने के लिए नकली एविडेंस बनाना शुरू करता है। बस के टिकट्स, एटीएम में जानबूझ के अपना चेहरा रिकॉर्ड करना, मूवी टिकट्स वगैरह वगैरह। फिर वो घर वापस आता है। सबके सोने के बाद तकरीबन 1 बजे बॉडी को शिफ्ट करता है। विजय 4:30 बजे तक घर वापस आ गया होगा, क्योंकि सुबह 5:30 बजे की बस से वो सब पैंजिम गए थे। इस 3.5 घंटे की विंडो में 2 घंटे लाश को निकालने और अच्छे से दफनाने में गए होंगे। बचे 1.5 घंटे आने जाने के, विच मीन्स उसने लाश को अपने घर के 45 किलोमीटर रेडियस में ही कहीं दफनाया होगा। हमने फॉरेस्ट इलाका और विजय के गोडाउन को खोद के चेक किया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। Which brings me to my final point. एक्यूरेट लोकेशन जानने के लिए एग्जैक्ट टाइम और रूट दोनों का पता लगाना बहुत जरूरी है। उस रात को जो भी उस एरिया में काम कर रहे थे सबसे पूछताछ करो। ये न्यूज़पेपर वाले, दूध वाले सब सुबह 3-4 बजे काम पे लग जाते। किसी ने तो देखा होगा उसे। सर, लोग कोऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आती। एक काम करो, ये खबर फैला दो कि जो भी पुलिस को इस केस से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन देगा उसे पुलिस 5 लाख का इनाम देगी। सर, सरकारी पैसा है, 5 लाख ऐसे ही दे देंगे तो। किसने बोला 5 लाख देने के लिए? बाकी तुम समझदार हो। समझ गया सर। सोच मेंदूर जोर ला। नहीं याद आ रहा है सर। कितने लड़के काम पे तेरे पास? एक ही लड़का है सर। तो फिर याद नहीं आ रहे थे लोग? याद आया ना तो मुझे बताना। और एक काम कर, 2 लीटर तूप और 2 किलो पनीर भेज देना घर पे। भिजवा दूंगा सर। सर, 3 अक्टूबर को विजय के घर के पास डलहौसी क्लब में एनुअल फंक्शन था, जिसमें रात के 12 बजे तक तू मकाना का नाम का कोंकणी ड्रामा चला था। उसे देखने 60 लोग गए थे। उन 60 में से एक विजय का पड़ोसी है। आज ही जाके उससे पूछताछ करो। लेकिन सर, वो यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। मतलब? क्या सुभाष सालवी, कैसा है तू? एक बात पूछनी थी तेरे से। 3 अक्टूबर 2014 को तू और तुम्हारी पत्नी तू वाका नाका नाम का कोंकणी ड्रामा देखने गए, यही डलहौसी क्लब में। गया तो था, लेकिन तारीख वही थी, वो मैं यकीन से नहीं कह सकता। तू फिर से शुरू हो गया है? ये देख, उस ड्रामा का पास है, ध्यान से देख। क्या तारीख लिखी है? लिखा है तो वही 3 तारीख होगी। तो ड्रामा देखने के बाद तुम लोग जब घर लौट रहे तो तुम लोगों ने विजय साड़गांवकर को अपने गाड़ी में बैठ के हुए कहीं जाते हुए देखा था क्या? नहीं सर, मैंने विजय को जाते वक्त नहीं देखा था। देखा सावन से? मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे आना ही बेकार है। तो उस रात तूने विजय को नहीं देखा था? नहीं सर। 1 मिनट, अभी याद आया। मैंने विजय को उस रात देखा था, करीबन 4-4:30 बजे। तुम्हें पक्का याद है? पक्का याद है सर। उस रात मेरे बीवी को सुबह सुबह खतरनाक आस्मा अटैक आया था। मैं दौड़े दौड़े यही मेडिकल स्टोर में गया था। इन्हेलर लेके जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने विजय को अपनी जीप में घर के अंदर जाते हुए देखा। ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ सर। ऐसा है? तो इतनी बड़ी बात तुमने यकीन के साथ उस वक्त क्यों नहीं बताई जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था? तुमने सिर्फ ये पूछा कि विजय उस येलो गाड़ी में। ठीक है। जिस रास्ते से विजय आ रहा था वो रास्ता कहाँ जाता है? यही सर शॉर्टकट है विजय की केबल ऑफिस की तरफ। घर से निकल कर वो 15 किलोमीटर से आगे नहीं गया होगा। सर, वो रेसिडेंशियल एरिया है और सेंट माइकल्स चर्च भी वहीं पड़ता है। सर, कहीं उसी एरिया में तो उसने बॉडी को नहीं दफना दिया? वहाँ कोई भी गड्ढा खोदेगा, लोकल्स को तुरंत पता चलेगा टूरिस्ट की। सर, शिव और जैनी की रिपोर्ट के मुताबिक तो यही लगता है कि विजय साड़गांवकर बहुत कॉन्फिडेंट है